बजे तक 62.18% मतदान और उसमें भी सबसे ज्यादा बांकुड़ा में 64.5%, बीरभूम में लगभग 64%, दक्षिण दिनाजपुर में 63% वोटिंग हो चुकी है। सर मैं वो एक लाइन से जोड़ना, कभी आपने ऐसा सुना है कि जो दूसरा साइड है वोट देने वाला जी, उसको वोट देने से 2 दिन पहले ही जो है उसके सारे जो वोटिंग आई कार्ड वगैरह अपने जेब में रख ले तृणमूल कांग्रेस और बोले कि अब तुम वोट देने नहीं जा सकते हो, और उसका भी वोट पड़ जाता था। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर साहब बताएं आपका। देखिए, इसमें भय का जो मुद्दा है ना, वो ओवर प्ले किया जा रहा है। वो ओवर प्ले इसलिए भी किया जा रहा है कि लोग को ये फील कराया जाए कि तृणमूल कांग्रेस जो सत्ता में है वो सिर्फ भय के आधार पर है। अगर वो भय के आधार पर होती तो सीपीएम पहले भय के आधार पर ही थी, जिसको रिमूव किया तृणमूल कांग्रेस ने। तो भय को ओवर प्ले इसलिए भी किया जा रहा है कि लोग को ये लगे कि देखो, आपको डरा डरा के आपको कन्विंस किया जा रहा है कि आप वोट करो। 83% मतदान हुआ था पिछले बार, इस बार 90% मतदान होगा। वो इसलिए भी होगा कि बहुत सारे प्रवासी बंगाली जो बाहर थे, उनको सर के बाद, एसआईआर के बाद वो डर लगने लगा है कि उनका जो वोट है या जो उनकी नागरिकता है वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस बार वोटिंग बहुत ज्यादा होगा। 1 बजे तक भी आपने बताया कि 63% वोटिंग हो चुकी है, 61% वोटिंग हो चुकी है। तो भय को ओवर प्ले करके यहां दिखाया जा रहा है, और साथ में यह भी दिखाया जा रहा है कि देखो 2,40,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज लगाई गई हैं, तो भय के चलते आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब 83% वोट होता है, गुप्त मतदान होता है, मैक्सिमम लोग ये जानते हैं, तो वहां क्या करेंगे? कोई भी भय दिखाकर उनसे वोट ले सकता है। मुझे तो इसमें थोड़ा सा शक है। लेकिन एक बात तो है कि अगर वोटिंग ज्यादा होगी, परसेंटेज ज्यादा होगी और एसआईआर का कुछ असर हुआ होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन यह भी कह देना कि सिर्फ भय के चलते ही तृणमूल कांग्रेस उतने दिनों तक सत्ता में रही है, मुझे लगता है ये चलें ठीक है सर, ये दोनों तरफ की बात आपने सुनी। अब लोग क्या कह रहे हैं वोटिंग के दिन? आमतौर पर जब हम भी जाते हैं और इलेक्शन डे पर बात करने के लिए माइक लेकर के कि आप क्या चाहते हैं इस चुनाव में, तो ये पहले कहते हैं कि भाई पार्टी का नाम ना लीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है व्यक्ति लाइन में लगा होता है, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी बात कैसे कहता है, इसको आप देखिए। अब जैसे महिला वोटर की बात है, ममता बनर्जी देश की 2 में से 1 महिला मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ जाहिर तौर पर उनके पीछे महिलाओं की एक बड़ी तादाद समर्थकों की है। उनके शासन के पीछे, उनके सत्ता में रहने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। महिलाओं को पार्टी में रिप्रेजेंटेशन भी वो देश में सबसे ज्यादा देती हैं, ये बात भी सच है। लेकिन इधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का और उनकी पार्टी बीजेपी का भी पूरा फोकस वो महिला वोट पर ही था। अब उनको क्या कहना है, देख लीजिए आप। क्या नाम है माता जी आपका? गीता भट्टाचार्य। गीता भट्टाचार्य। क्या करती रही? पढ़ाती थी, टीचिंग में थी, क्या थी? अच्छा, बहुत उम्दा। ये बताइए कि जब वोट करने आई घर से, तो क्या सोच के आज निकली थी? क्या करने का इरादा है? शांति चाहिए। शांति। अभी शांति है कि नहीं है? शांति को थाओ नहीं। नहीं है। शांति को थाओ नहीं। शांति नहीं है, शांति चाहिए, मतलब परिवर्तन चाहिए, राइट? क्या सोच के वोट किया? क्या हमें शांति चाहिए। शांति भी नहीं है? ना ठीक है, तो और भी माने ज्यादा चेंज। ठीक है। नाम है आपका? शोभिता चटर्जी। शोभिता चटर्जी। तो आज क्या सोच के, किस इरादे से निकली आप वोट करने? चेंज करने को। फॉर चेंज, परिवर्तन चाहिए। हाँ। तो अभी दीदी का कामकाज कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या उसमें कमी दिख रही है आपको? ये दूर नीति है, इसीलिए। अच्छा। और अब बहुत कुछ है। अच्छा, महिला सुरक्षा, वुमेन सिक्योरिटी भी अवश्य और बहुत सारा जो वो भी इशू है। चेंज चाहती है, ठीक है। निकली आज। शांति चाहिए। अभी शांति नहीं है कि है? बेटर और बेटर चाहिए। तो क्या इरादा है? चेंज तो जरूर चाहिए। अच्छा, चेंज। वोट फॉर अ चेंज। क्या करना चाहती है? ऑब्वियसली चेंज ही होना चाहिए। अच्छा।